महाभारत का समय था। पांडव वनवास में थे। राज्य उनसे छिन चुका था। दुर्योधन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा था और अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वन में एक रात्रि जब चारों ओर सन्नाटा था और अग्नि की धीमी लौ जल रही थी, द्रौपदी के नेत्रों में आंसू थे। भीम क्रोध से भरे थे। युधिष्ठिर धर्म का पालन करते हुए भी भीतर से पीड़ा अनुभव कर रहे थे। तभी महर्षि व्यास वहां आए। व्यास ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, पुत्र, आने वाला समय अत्यंत कठिन है। कौरवों के पास महान योद्धा हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण। यदि तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है तो तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, वे दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त होंगे? व्यास बोले, केवल एक ही देव है जो तुम्हें ऐसा अस्त्र दे सकते हैं जो स्वयं काल को भी रोक सके। वो है महादेव। तुम्हें उनकी कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनते ही अर्जुन ने निश्चय कर लिया। अगले ही दिन अर्जुन अपने भाइयों को प्रणाम कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य था हिमालय की ओर, जहां तप करने से देवता प्रसन्न होते हैं। घने वन, ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां। अर्जुन ने एक एकांत स्थान चुना। वो एक पवित्र नदी के किनारे था, जहां वातावरण में केवल पक्षियों की ध्वनि और वायु का स्पर्श था। उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर तप आरंभ किया। दिन बीतते गए, उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल वायु पर निर्भर रहने लगे। उनकी आंखें बंद थीं, मन में केवल एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। महीने बीत गए। देवताओं ने देखा कि अर्जुन की तपस्या से तीनों लोकों में कंपन होने लगा है। इंद्र चिंतित हुए। वे उनके पिता थे, किंतु साथ ही देवराज भी। इंद्र ने पहले अप्सराओं को भेजा, रंभा, उर्वशी। वे नृत्य करने लगीं, मधुर गान गाने लगीं, किंतु अर्जुन अचल रहे। उनकी एकाग्रता पर्वत के समान स्थिर थी। फिर इंद्र स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर आए। उन्होंने पूछा, वत्स, किस उद्देश्य से इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महादेव को प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे धर्म की रक्षा के लिए उनका आशीर्वाद चाहिए। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा संकल्प अटूट है, तुम सफल अवश्य होगे। ये कहकर वे अदृश्य हो गए। अब कैलाश पर पार्वती जी ने शिव से पूछा, नाथ, ये कौन है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? शिव ने ध्यान लगाया और बोले, ये पांडुपुत्र अर्जुन है। इसका हृदय शुद्ध है, परंतु इसे अभी परखा जाना शेष है। पार्वती मुस्कुराईं, आप तो भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं। शिव ने उत्तर दिया, भक्ति केवल शब्दों से नहीं, धैर्य और साहस से सिद्ध होती है। उसी समय एक दैत्य, जिसका नाम मुकासुर था, अर्जुन को मारने के उद्देश्य से वन में आया। उसने एक विशाल जंगली सूअर का रूप धारण किया। वो गर्जना करता हुआ अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा, एक विकराल सूअर उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने तुरंत अपना गांडीव उठाया और बाण चढ़ाया। उसी क्षण वन की दूसरी ओर से एक किरात, एक वनवासी शिकारी भी अपने धनुष से बाण छोड़ता है। दोनों बाण एक साथ सूअर को लगते हैं। सूअर भूमि पर गिरकर अपने असली रूप मुकासुर में प्रकट होता है और मर जाता है। अब विवाद उत्पन्न हुआ। किरात बोला, ये मेरा शिकार था। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैंने पहले बाण चलाया था, ये मेरा शिकार है। किरात हंसा, तुम जैसे क्षत्रिय वन में आकर शिकार का दावा करते हो? अर्जुन को क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं अर्जुन हूँ, मेरे समान धनुर्धर तीनों लोकों में नहीं। किरात ने चुनौती दी, तो फिर सिद्ध करो। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने तीव्र बाण वर्षा की, किंतु आश्चर्य, किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन ने अग्नि बाण चलाया, वन प्रज्वलित हो उठा, पर किरात अडिग रहा। उन्होंने वायु अस्त्र चलाया, पर किरात स्थिर रहा। अर्जुन चकित थे। उन्होंने तलवार उठाई। निकट युद्ध आरंभ हुआ। किरात की शक्ति अद्भुत थी। उसका शरीर पर्वत समान दृढ़ था। अर्जुन थक गए। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वे भूमि पर गिर पड़े, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, वन के पुष्प अर्पित किए, नेत्र बंद कर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी तपस्या सच्ची है, यदि मेरा उद्देश्य धर्म की रक्षा है, तो मुझे शक्ति दीजिए। जब उन्होंने नेत्र खोले, जो पुष्प उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाए थे, वे उस किरात के मस्तक पर शोभित हो रहे थे। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया, ये कोई साधारण शिकारी नहीं। वे तुरंत उठे, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप ही हैं। उसी क्षण किरात का रूप विलीन हुआ। सामने प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, चंद्रशेखर, नीलकंठ, स्वयं महादेव। पार्वती जी भी उनके साथ प्रकट हुईं। वन दिव्य प्रकाश से भर गया। अर्जुन भूमि पर दंडवत गिर पड़े। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वीर अर्जुन, तुमने तप किया, तुमने युद्ध किया
और अंत में अहंकार त्याग कर शरण ली। यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे केवल धर्म की रक्षा के लिए आपकी शक्ति चाहिए। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। उनके हाथ से एक दिव्य अस्त्र प्रकट हुआ, पाशुपतास्त्र। उन्होंने कहा, ये पाशुपतास्त्र है, ये समस्त अस्त्रों का स्वामी है। इसे केवल अत्यंत आवश्यकता में प्रयोग करना, ये सृष्टि का संतुलन बदल सकता है। अर्जुन ने दोनों हाथों से अस्त्र ग्रहण किया। शिव ने आगे कहा, स्मरण रखो, शक्ति तभी पवित्र है जब वो धर्म के लिए हो। ये कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। अर्जुन लौटे। उनके नेत्रों में तेज था पर हृदय में विनम्रता। उन्होंने समझ लिया था कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर का अहंकार है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आगे चलकर हुआ। पाशुपतास्त्र उनके पास था, पर उन्होंने उसे अकारण प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शिव ने उन्हें केवल अस्त्र नहीं दिया था, उन्होंने उन्हें संयम दिया था। इस कथा का गूढ़ संदेश है, तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की होती है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। और जब तक अहंकार जीवित है, तब तक शिव की कृपा पूर्ण नहीं होती। अर्जुन ने पहले युद्ध किया, फिर प्रार्थना की, फिर समर्पण किया, और तभी उन्हें शिव प्राप्त हुए। महादेव की यही लीला है। वे सीधे वरदान नहीं देते, पहले भक्त को उसके भीतर से निर्मल करते हैं। जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब सामने कोई ऐसी शक्ति हो जो समझ से परे हो, जब प्रयास विफल हो, तब स्मरण कीजिए, शायद वो भी शिव की परीक्षा हो। धैर्य रखिए, अहंकार त्यागिए, समर्पण कीजिए, क्योंकि जब पुष्प शिवलिंग से उठकर आपके शत्रु के मस्तक पर दिखाई दे, तब समझ जाइए शिव स्वयं सामने खड़े हैं। हर हर महादेव।